और हम एक दूसरी बात और करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी नियम और मर्यादाएं बताई है दीक्षा लेते समय कि बरसी तो छोड़ो, यानी ये जो बरसी बनाना ये तो छोड़ो, किसी का ये 9वां 10वां 11वां 12वां ये महीना ये भी नहीं करना, बिल्कुल ये भी नहीं करना। फिर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये गुरुदेव भगवान के नियमों को क्यों नहीं समझ पा रहा, या ये जानबूझकर ऐसी गलती कर रहा है, या इसके पीछे इसका रीजन क्या है, इनका क्या मकसद है कि ऐसा ये क्या कार्य कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कजोड़ जी कि सतगुरु रामपाल जी ने तो ज्ञान समझाने में, बिल्कुल भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए नियम और मर्यादाएं बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो इतने सत्संग कर दिए कि हम जीवन भर उनको सुन भी नहीं सकते। उसके बावजूद भी आज उनका परिवार, उस परिवार के पीछे अंधी होकर यह नादान संगत क्यों वो नियम और मर्यादाएं तोड़ रही है। कजोड़ जी, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ज्ञान की कमी। दास ने आपको पहले बताया परमात्मा की वाणी कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चांदना रह आप अंधेरे माई। मसालची क्या होता है, पहले के समय में लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो जब कहीं किसी को जाना होता था या भीड़ को जाना होता था रात्रि के समय में, तो एक मसाल जला लिया करते थे। एक लकड़ी का डंडा होता था, उसके ऊपर रुई वगैरह कपड़ा वगैरह बांध लिया करते थे, उसमें कुछ तेल वेल डाल के और आग लगा के एक व्यक्ति मशाल को सबसे आगे लेकर चला करता था और बाकी लोग उसकी रोशनी में पीछे पीछे चलते थे। लेकिन वो जो मसाल लेकर जो चलता था उसको कहते थे मसालची। उस मसालची को आगे का दिखाई नहीं दिया करता था और पीछे पीछे लोग उस मसाल की रोशनी में चला करते थे। तो कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई। और पंडित यानी धर्मगुरु, मार्गदर्शक। जैसे वर्तमान में गांव गांव में, नगर नगर में साधु संत महात्मा बनकर बैठे हुए हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, जिनके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। ये दुनिया को तो अपनी रोजी रोटी के लिए ज्ञान झाड़ते हैं, लेकिन खुद सत्य ज्ञान से अपरिचित हैं और दुनिया को उपदेश दे रहे हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े। तो कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, यानी दोनों को दिखाई नहीं देता सही क्या है, आगे का रास्ता। औरों को करे चांदना रे आप अंधेरे माई। तो ये ज्ञान की कमी है, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को अच्छे से ना सुन पाने की कमी है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बिल्कुल क्लियर किया है, आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का हवाला देते हुए। और मैं सतगुरु रामपाल जी का एक छोटा सा सत्संग है, गरीबदास जी के सतग्रंथ साहिब की एक वाणी है, मैं तो दे दी है बालम बहरेनु, आपको सुनाता हूं, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चीन ना जाने शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चीन ना जाने शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बहरे नू, मैं तो दे दी है बालम बहरे नू। स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव कि हमने जो ज्ञान बताया, समझाया, इतना संघर्ष किया, उसके ऊपर संगत अमल नहीं कर रही और संसारी दी गल्ला चीने। आम संसारी लोग जो भी बोल देगा उस पर तुरंत विश्वास कर लेंगे और ना जाने शब्द जो गहरे नू। जो अध्यात्म के विषय में गहरी गहरी बातें हमारे गुरुदेव ने बता दी, सतगुरु रामपाल जी ने, उनके ऊपर आज संगत विचार नहीं कर रही है और कहते मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। कि सच्चा सतगुरु प्रत्यक्ष प्रकट होकर जो ज्ञान दे रहा है उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे और मुर्दों की पूजा में लगे हुए हैं, लोगों की जयंतियों में जा रहे हैं। जरा जयंती किसकी मनाई जाती है? जो मर चुका है। बरसी किसकी मनाई जाती है? जो मर चुका है। समाधि किसकी पूजी जाती है? जो मर चुका है। तो छोटू राम जी की जयंती में जाना मुर्दों की पूजा है और सतगुरु रामपाल जी मना कर रहे हैं उसके लिए। तो अपने गुरु की बात ना मानकर और आम सांसारिक लोगों की बातों को महत्व देना,
अब ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार आम सांसारिक लोगों की श्रेणी में है। भाई नाम लेने से कोई भगत थोड़ी बन जाएगा। भगत तो तब कहलाएंगे जब अपने गुरु की प्रत्येक मर्यादाओं पर चलेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, नियमों में रहकर उनके वचन में रहेंगे, तब भगत कहलाएंगे। ऐसे नाम लेने से थोड़ा ना हम कोई भगत बन गए। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं इस विषय में, मुर्दों की पूजा के विषय में, जो घटिया कर्म इन सतलोक आश्रम वालों ने उस धर्मशाला में जाकर किया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मत दे दी है बालम बेरे नू, मत दे दी है बालम बेरे नू, मत दे दी। और कजोड़ जी, एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट किया है कि जब संत धरती पर आता है तब तो कोई उसको पूजता नहीं, तब तो उसमें 100 नुक्स निकाले जाएंगे। ये काहे का भगवान है, ये काहे का संत है, ये तो मेरे गांव का है, मेरा पड़ोसी है, ये तो नौकरी किया करता था, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। अरे रामचंद्र जी के बारे में भी त्रेता युग में यही बातें किया करते थे लोग। जिस रामचंद्र जी को आज दुनिया बड़े बड़े मंदिर बनाकर पूज रही है भगवान मानकर, उस बेचारे रामचंद्र जी को त्रेता युग में समाज के लोगों ने ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया। जब उनका राज्य अभिषेक का समय आया तो उनकी खुद की चाची ने, कैकेयी ने, खुद की मौसी ने 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। 14 वर्ष तक जंगलों में भटके, धक्के खाए। वहीं से उनकी पत्नी को, सीता को रावण उठा के ले गया। तो विचार करो कजोड़ जी, अगर रामचंद्र जी का खुद का परिवार यदि उनको विष्णु का अवतार मानता या विष्णु भगवान मानता, तो भगवान के साथ में उनकी मौसी इतना बड़ा छल कपट कर सकती थी क्या? लेकिन वो नहीं मानते थे। रावण अगर श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार मानता तो विष्णु भगवान की औरत को उठाने की हिम्मत कौन कर सकता है? लेकिन नहीं माना। तो ये तो त्रेता युग में रामचंद्र जी को भी इन सब बातों का सामना करना पड़ा था। उस समय कोई उनको भगवान या भगवान का अवतार नहीं मानता था। आम जो पब्लिक थी अयोध्या की, वो भी नहीं माना करती थी, केवल एक राजा माना करती थी, इससे ज्यादा नहीं। और आज उनके मंदिर बना बना के उनकी पूजा की जा रही है। अरे जब जीवित थे उनके पास में जाते, 2 बातें ज्ञान की बताते, कोई मार्गदर्शन करते। आज मरने के बाद में उनकी मूर्ति ना तुमसे बातें कर सकती, ना तुम्हारी बातें सुन सकती, ना तुम्हें आशीर्वाद दे सकती वो रामचंद्र जी की मूर्ति। अब तो केवल एक धार्मिक धंधा हो गया, पाखंड पूजा हो गई, मुर्दों की पूजा हो गई। ऐसे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए थे, उस समय तो लोगों ने आजीवन उनके साथ में लड़ाई झगड़ा रखा। कभी पूतना मारने आ रही है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी कालियवन मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल उनको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, कभी चानोर कर रहा है, कभी केसी कर रहा है, कभी कंस उसका मामा उसका दुश्मन बन के बैठा हुआ है। आजीवन बेचारे को ठंडा पानी नहीं पीने दिया। महाभारत का युद्ध उनको करना पड़ा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण जी समेत उनके पूरे खानदान का, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों का सर्वनाश हो गया। यमुना के किनारे सारे कट कट के मरे। अंत में श्री कृष्ण जी के पैर में एक भील ने जहरीला तीर मारा। जहर से अंत में हाय हाय करते हुए श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। बेचारे को सुख का सांस लेने दिया। अंत में मथुरा को छोड़कर सुख शांति से जीवन यापन करने के लिए उनको द्वारिका में जाना पड़ा। और आज उसी श्री कृष्ण जी को भगवान बनाकर, परमात्मा बनाकर, उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जा रही है। क्या फायदा, क्या मिलेगा? कोरा दिखावा, ढोंग, पाखंड, मुर्दों की पूजा। तो एक सत्संग में खुद सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जब संत धरती पर आता है तब तो कोई मानता नहीं, कोई पूजता नहीं,
मानना और पूजने का क्या मतलब है? ये नहीं कि मैंने तो संत रामपाल जी से नाम ले लिया, मैं तो उनको मान रहा हूं, उनको पूज रहा हूं। संत रामपाल जी से उपदेश लेकर जो उनके वचनों पर नहीं टिकता है, जो उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करता है, जो उनके मार्गदर्शन में नहीं चलता है, इसका मतलब वो संत को नहीं मान रहा, वो संत को नहीं पूज रहा, उनका भगत होने के बावजूद भी। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, जब संत धरती पर आता तब तो कोई मानता को नहीं, कोई पूजता को नहीं। और खुद फिर अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि मेरे मरे बाद, यानी मेरे जाने के बाद फिर यहां पर मेले भरा करेंगे, मेरी मंडी बनावेंगे। जैसे आज छोटू राम जी की मूर्तियां बना बना के लोग जयंतियां मना रहे हैं, उनकी जयंती पर हजारों लोग आए हुए हैं, ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि फिर मेरे मरे बाद गांव के गांव आओगे, मेला भरा करेगा, मंडी बना के पूजेंगे, फिर यहां क्या मिलेगा? फिर यहां क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो केवल बांस बांस है, बांस बांस है, बाकी लाभ कुछ भी नहीं है। पहले आप सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनिए। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पाचा मंडी बनाओगे, उड़ा देखिए कितना मेला भरा है, बिना बुलाए आया करेंगे, उड़ा फिर कुछ को ना होता, सिर्फ हुआ बांस बांस से कई दिन रहेगी, वो भी सिर्फ वहीं पे घर पे, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते। ये तो बीमारी बताई सतगुरु रामपाल जी ने, बीमारी, ये बीमारी हटे बिना हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। अब बताओ कजोड़ जी, अपने लिए भी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जयंती मनाना, मेरी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना, इस प्रकार की कोई समाधि लगाकर मेरी पूजा करना, उसके लिए भी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि फिर कोई लाभ नहीं होगा। वो एक प्रकार से मुर्दों की पूजा में आ जाएगी। जिस प्रकार कबीर जी 650 साल पहले बनारस के काशी में आए ना, उस समय 120 वर्ष तक रहे, लोगों को ज्ञान दिया, नाम दिया, समाधान दिया, लाखों लोगों की बुराइयां छुड़वाई, उजड़े हुए घरों को बसाया। अब आज हम जिस समय जी रहे हैं, इस समय तो कबीर जी उस रूप में नहीं है ना, जिस रूप में वो 650 साल पहले आए थे, नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम संत रामपाल जी के भक्तों ने, हम कबीर पंथी होने के बावजूद भी कबीर जी की उस फोटो को नहीं पूजते हैं, हम उस फोटो की जयंती नहीं मनाते, हम उस फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाते जिस समय कबीर जी जिस रूप में 650 साल पहले आए थे। हमें तो वर्तमान में अगर कोई कबीर धरती पर है या उस कबीर जी जैसा कोई महापुरुष है, हमने उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, उससे ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, आत्म कल्याण का मार्ग लेना पड़ेगा, उससे हमारा भला होगा। तो सतगुरु रामपाल जी तो अभी आपने सुना, खुद अपने मुख कमल से अपने विषय में भी कह रहे हैं कि मेरे मरे बाद यहां भीड़ आवेगी, मंडी पूजा करेंगे, दुनिया आवेगी, यहां पर मेले लगा करेंगे, लेकिन फिर मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सतगुरु रामपाल जी तो बहुत कुछ है वर्तमान में, बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दे दिया, समाधान दे दिया, भक्ति मार्ग को बिल्कुल खोल के रख दिया, मुक्ति का मार्ग बता दिया, यथार्थ भक्ति दे दी, सब कुछ दे दिया ना। वो सतगुरु रामपाल जी भी कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद में भाई मेरी पूजा का भी कोई लाभ नहीं है, मोक्ष तो हो नहीं पाएगा। अब बात करते हैं दीनबंधु छोटू राम जी की या अन्य किसी भी महापुरुष की। तो दीनबंधु छोटू राम जी तो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति भी नहीं करते थे अपने जीवन काल में, वो तो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति भी नहीं करते थे। उन्हें तो कोई सच्चा सतगुरु, कोई तत्वदर्शी संत भी गुरु रूप में प्राप्त नहीं था। फिर ऐसे में आज यदि उनकी पूजा की जा रही है, उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो कजोड़ जी क्या मिलेगा संत रामपाल जी के भक्तों को? यह विचार करने की बात है। अरे गुरु तो मरने के बाद अपनी पूजा के लिए भी मना कर रहा है, और यहां तो उसी परम संत के भगत ऐसे लोगों की जयंती पर जा रहे हैं। ये जयंती पर जाना, उनकी पूजा करना। भाई एक सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी गैर धार्मिक कार्यक्रम में जाना एक प्रकार से पूजा में आता है, पूजा में। अब बताओ, छोटू राम जी की जयंती में जाकर वहां पर ये मान सम्मान के कार्यक्रम में खड़े होकर हमें क्या मिलेगा?
और ये नालायक सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे और उनका भाई महेंद्र भी देखो, ये पीछे पीछे ब्लैक जैकेट में, ये पीछे पीछे ब्लैक जैकेट में उनका भाई महेंद्र है। ये किसी को भी बुद्धि नहीं है, सबकी बुद्धि काल ने ऑफ कर रखी है, घुटनों में दिमाग है इनका। क्या लेने गए ये लोग वहां पर? क्या मिलेगा इन लोगों को? ये 2-4 दिन का झूठा भाईचारा, उसके बाद गधे बन के घूमेंगे। ये कुर्डियों पर गधे बनकर ये फुदकते फिरेंगे। फिर कौन इनको छोटू राम जी की जयंती में बुलाएगा मान सम्मान के लिए? तो कजोड़ जी, ये कोरा पाखंड, कोरा आडंबर, कोरा ढोंग, और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये संगत सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से कोसों दूर बैठी है। संगत अपने गुरु के सत्संग सुनती नहीं है, और सुनती है तो विचार नहीं करती है, और विचार किए बिना भैया ये जो दवा है सतगुरु के वचनों की, ये हमारे हृदय का छेदन नहीं करेगी। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि उनकी एक वाणी है कि देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए, और भाई ये देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। तो संगत ने अगर मोक्ष प्राप्त करना है, भाई कुछ हासिल करना है सतगुरु रामपाल जी से, तो उनके ज्ञान को आधार बनाकर चलना पड़ेगा, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। उनके परिवार की देखा देखी, इन कोऑर्डिनेटरों की देखा देखी, इन आश्रमों में बैठे मेवादारों की देखा देखी, ये संगत कभी भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती है। बाकी तो देखो सबके अपने विचार हैं भाई, जबरदस्ती तो किसी के ऊपर है नहीं, खाली हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। बाकी कजोड़ जी, आप जी के इस मैटर पर क्या विचार हैं? भाई बहनों को आप जी और क्या संदेशा देना चाहते हैं, तो आप अपने विचार रखिएगा। देखो, हम आपसे एक सवाल और करेंगे जी कि ये जो विषय कल का जो प्रकरण था जी, इस जयंती के उपलक्ष्य में जो ये आश्रम वाले वहाँ गए और इन्होंने मोमेंटो लिया, इस ज्ञान विरुद्ध और सांसारिक यानी रीति रिवाजों का बढ़ावा दिया, और उसके बाद इन्होंने पोस्ट कई वायरल की, इन्होंने ये वीडियो भी वायरल किया। वीडियो वायरल करने का उद्देश्य इनका ये समझ में आया, भाई दास ने भी देखा, यानी मैंने भी देखा ये वीडियो सोशल मीडिया पे इनका, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने वो वीडियो संगत में इसलिए वायरल किया ताकि संगत ये सोचे कि हमारे गुरुजी का सम्मान हो रहा है, दुनिया हमारे गुरुजी का सम्मान कर रही है। देखो, हमारे गुरुजी को आज से पहले तो धुतकार रही थी और आज सम्मान कर रही है। तो इनकी एक पोस्ट देखिए सोशल मीडिया पे, वो आपको पोस्ट बता देता हूँ, फिर इस पर आपके क्या विचार है तो भाई बहनों को बताने का थोड़ा कष्ट करेंगे। इनकी एक पोस्ट है, इन्हीं की पोस्ट है, उसमें लिखा है कि 24 नवंबर को किसानों के महानायक और समाज सुधारक दिव्य चंद छोटू राम सर छोटू राम जी की जयंती अत्यंत भव्यता और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का माहौल गरिमा, प्रेरणा और सामाजिक एकता की भावना से सराबोर रहा। समारोह में समाज हित में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया। विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया, यानी एक व्यक्ति नहीं, जो मुख्य व्यक्ति है, कई व्यक्ति थे जिनका सम्मान किया गया। इन्हीं की पोस्ट पढ़ के सुना रहा है जी। यानी एक किसी का सम्मान नहीं किया गया, बहुत सारे लोग थे जिनका सम्मान किया गया। फिर इन्होंने अपनी पोस्ट में डाला कि इन्हीं में से एक वर्षों से निस्वार्थ सेवा में और मानवता कल्याण के लिए समर्पित संत रामपाल जी महाराज को भी किसानों का मसीहा के रूप में सम्मानित किया गया। इन्होंने तो गोबर एक कर दिया। तो इस पोस्ट पर आपके क्या विचार? बता रहा ना, इन्होंने तो गोबर एक कर दिया कि इस जयंती पर समाज के बहुत सारे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया, और उन्हीं में से एक किसानों के मसीहा संत रामपाल जी को भी सम्मानित किया गया। तो संत रामपाल जी को जो ये आश्रम वाले भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, इनको तो उन्हीं विशिष्ट आम प्राणियों की श्रेणी में रख दिया इन्होंने। ये खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे विशिष्ट लोगों को सम्मान दिया गया, उन्हीं में सतगुरु रामपाल जी को भी दिया गया।
तो सतगुरु रामपाल जी फिर इन सतलोक आश्रम वालों की नजरों में भगवान कहाँ रह गए, परमात्मा कहाँ रह गए? ये तो उन्हीं विशिष्ट लोगों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। कजोड़ जी, इन सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी को मदारी का रीछ बना के समाज में पेश कर दिया है। मदारी का रीछ। मदारी क्या करता है? जब उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो अपनी रीछ को लेकर और कहीं भी खेल दिखाने के लिए निकल पड़ता है, कहीं भी अपना झंडा गाड़ देता है, डुगडुगी बजा देता है। वो खेल दिखाने का आधार क्या होता है? रीछ। क्योंकि रीछ को दिखाकर, उसका खेल दिखाकर वो लोगों को आकर्षित करता है, लोगों से पैसे लेता है। तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने सतगुरु रामपाल जी को अपनी नालायकी के चलते ऐसे महापुरुष को, परम संत को मदारी का रीछ बना दिया है। ये लोग कहीं भी उनकी फोटो को उठाकर, जैसे वो मदारी रीछ को लेकर कहीं भी पहुंच जाता है खेल दिखाने, ये सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार वाले सतगुरु रामपाल जी की फोटो को उठाकर कहीं भी चल पड़ते हैं उनका सम्मान करवाने के लिए। अरे सतगुरु रामपाल जी सम्मान के भूखे हैं क्या? अभी तक सतगुरु रामपाल जी के सम्मान की भूख पूरी नहीं हुई क्या? अरे खुद का सम्मान करवाने जाते हैं मानबड़ाई और चौधर में आकर, या सतगुरु रामपाल जी का करवाने जा रहे हैं? अगर सतगुरु रामपाल जी तुम्हारी नजरों में इतने बड़े महापुरुष हैं, भगवान हैं, तो भगवान सम्मान का भूखा होता है क्या, जो जगह जगह लोगों से सम्मान वगैरह लेता फिरेगा? तो सतगुरु रामपाल जी को मान सम्मान की भूख नहीं है। आप उनके भक्ति इतिहास को उठाकर देख लीजिए, उनको तो मुफ्त में बदनाम किया जा रहा है। कहीं भी उनको, उनकी फोटो को मदारी के बंदर की तरह, मदारी के रीछ की तरह जगह जगह लेकर जाया जा रहा है। अरे सम्मान करना है तो आश्रम है ना, लोग आश्रम में आके सम्मान करें ना। अगर जाट समाज के लोगों ने सतगुरु रामपाल जी का सम्मान ही करना था तो इस जाट धर्मशाला से बड़े बड़े तो सतलोक आश्रमों में बाथरूम है। तकरीबन 100-150 एकड़ जमीन में सतलोक आश्रम धनाना फैला हुआ है। अगर सम्मान ही करना होता जाट समाज के लोगों ने तो सतलोक आश्रम धनाना में जाके करते ना। लेकिन कोई सम्मान नहीं करना चाहता, किसी को इतना समय नहीं है, और दुनिया क्या सम्मान करेगी उनका? कजोड़ जी, जब तक मैं आपको अच्छे से जानूंगा नहीं, पहचानूंगा नहीं, आपके विषय में मुझे पता नहीं होगा, तो मेरी अंतरात्मा में आपके प्रति सम्मान नहीं होगा। हाँ, आपके एहसान के नीचे दबकर या आपसे थोड़ा बहुत पैसे उधार लेकर उस कारण से जरूर मैं आपका झूठा मान सम्मान कर दूंगा, लेकिन हृदय से नहीं कर सकता, आत्मा से नहीं कर सकता। तो सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार ने उनको, कजोड़ जी, मदारी का बंदर बना दिया है। उनकी फोटो को अपने कांख में दबा के कहीं भी किसी भी गैर धार्मिक प्रोग्राम में निकल पड़ते हैं, और सम्मान संत रामपाल जी का हो रहा है या फिर इनके परिवार का हो रहा है। अगर संत रामपाल जी का परिवार, अगर संत रामपाल जी की फोटो का सम्मान करवाने के लिए इस जाट धर्मशाला में गए थे तो सर के ऊपर पगड़ी क्यों पहन रखी है उनके बेटे ने? तो सम्मान तो उनका बेटा करवा रहा अपना। फोटो तो केवल एक आधार है, फोटो तो केवल एक माध्यम बना दिया वहां जाने का, संगत को मूर्ख बनाने का, कि संगत कहीं ये ना सोचे कि लो जी, गुरु जी का परिवार तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये बीच में संत रामपाल जी को डाल देते हैं। काल ने यही तो कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बधाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। कि तेरा नाम ले लेके तेरे को बीच में डाल डाल के और तेरे भक्तों को बर्बाद करूंगा, तो करवाना भक्ति उनसे कैसे भक्ति करेंगे? तो काल तो अभी तक अपनी योजना में सफल होता जा रहा है। ये तो एडी से लेकर चोटी तक मर्यादाओं से लैस हैं। अब बताओ कौन सी मर्यादा रह गई इनकी? ये लास्ट में एक मुर्दों की पूजा बची थी, वो भी इन्होंने आज छोटू राम की जयंती में जाकर समाप्त कर दी। वो मर्यादा भी इन्होंने खंड खंड कर दी। और कजोड़ जी, मैं तो आपको पहले कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। क्यों करेंगे? क्योंकि काल करवा रहा है। काल क्यों करवा रहा है? सतगुरु रामपाल जी से कोई व्यक्ति जुड़ ना जाए, सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं को ठीक ठाक से कोई निभाकर आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे ना बढ़ जाए।
कजोड़ जी, ये सारा का सारा षड्यंत्र हम जीवात्माओं को भक्ति पद और मर्यादाओं से दूर करने का है। अरे चलो, दुनिया तो नहीं समझ पाएगी इन बातों को, क्योंकि जगतकार भगत का विचारों को लेकर हमेशा से बैर रहा है, 36 का आंकड़ा रहा है। तो जगत हमारी विचारों से, हमारी परंपराओं से, हमारी भक्ति क्रियाओं से अनजान है, उन्हें नहीं पता है, इसलिए वो हमेशा विरोध में रहेगा, हमेशा विरोध में रहेगा जब तक वो नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। और काल क्यों करवा रहा है कि कोई अपना आत्म कल्याण ना करवा ले, अपना मोक्ष ना करवा ले। अब हम कैसे समझाएंगे बताओ? अब गूंगा आदमी गुड़ खाकर कैसे उसका स्वाद का बखान करेगा? उस स्वाद को तो उसी समय जाना जाएगा जब कोई गुड़ खाएगा। तो आम समाज को, जो संत रामपाल जी के सत्संगों से दूर है, उनको इन सब बातों को लेकर समझाना भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो आम समाज को तो जैसे तैसे संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब तक वो लोग सत्संग नहीं सुनेंगे, इस भक्ति मार्ग की मर्यादाओं से, बातों से परिचित नहीं होंगे, आम समाज इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे आप कितना ही लोभ दे दो, कितना ही लालच दे दो, कितने ही मोटर पाइप दे दो, कितनों के मकान बनवा दो, सत्संग सुने बिना, और सत्संग सुनने मात्र से भी बात नहीं बनती कजोड़ जी, हालांकि सुनने तो पड़ेंगे, लेकिन यदि किसी के भक्ति संस्कार मजबूत नहीं है तो सत्संग सुनकर भी वो आदमी सत्यता को ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब देख लो ना, सत्संग संत रामपाल जी के परिवार ने थोड़े सुने हैं क्या? आप जी ने नाम कब लिया था? लगभग 17 में। 2017 में आप संत रामपाल जी से जुड़े, 2013 में मैं पवन दास जुड़ा। अब संत रामपाल जी का परिवार तो भाई 1994 से जुड़ा हुआ है। उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार 1994 से उपदेशी हैं। उन्होंने तो आप और हमारे से कई गुना ज्यादा सत्संग सुन रखे हैं। बिल्कुल। हमें तो कभी संत जी से फेस टू फेस बात करने का 1 मिनट का मौका भी नहीं मिला, कभी 5 मिनट उनके चरणों में बैठकर अपने मन की बात करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने 2013 में नाम लिया, 2014 में बरवाला कांड हो गया। बड़ी मुश्किल से हम तो 2, 4, 5 बार उनके सत्संगों में गए थे आश्रम में। अब हमारे जैसे आम भक्तों को कौन उनसे मिलने दे? आप कह रहे हैं कि आपने 2017 में उपदेश लिया, तो 2014 से तो संत जी जेल में हैं, आपको तो साक्षात उनके दर्शन भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो आप और हमारे से तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने काफी सत्संग सुने हैं, काफी उनकी संगति की है। और कजोड़ जी, जब उनका परिवार ही नहीं समझ पाया उनको, उनका परिवार ही नहीं जान पाया उनको, ना उनकी भक्ति को, ना उनकी मर्यादाओं को, तो ये आम समाज कैसे जानेगा, कैसे पहचानेगा? ये मोटर पाइप देने से नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। लोगों को राशन दे देकर खुश करने से, संत रामपाल जी के झूठे जयकारे लगवाने से ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आप इस प्रकार से उनको भगवान नहीं मनवा पाओगे, भगवान साबित नहीं कर पाओगे। अपने स्वार्थ में आके तो कोई भी जयकारे लगा देगा। मुसीबत में लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। संत रामपाल जी तो हैं सर्व सृष्टि के बाप। अच्छा, ये स्वार्थ वाली जो बात आई आपकी जी, इस पर एक वीडियो देखा जी मैंने सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में कहा जा रहा है जी कि भाई ये जो आश्रम वाले सम्मान करवाने या सम्मान करवाने आते हैं, अच्छा, संत रामपाल जी की फोटो को लेकर, तो वो सारा सामान, सारी व्यवस्था खुद करके लाते हैं जी। चाय पानी से लेकर सारा सब कुछ, माला, सारा सब कुछ, सारी व्यवस्था आश्रम वाले करके लाते हैं। तो फिर इसमें सम्मान ये करवाने जा रहे हैं या सम्मान किया जा रहा है? इसमें ये दोगली बातें नहीं आ रही कि ये गांव वालों की तरफ से ये झूठा सम्मान करवा के संगत को भ्रमित किया जा रहा है कि देखो संगत गांव वाले सम्मान कर रहे हैं, देखो गांव वाले सम्मान कर रहे हैं। वो तो मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इन विचारों से कि गांव वाले मोटर पाइप देने के बहाने से भी सम्मान नहीं कर रहे, ये तो सारी व्यवस्था खुद करके लेके जा रहे हैं। जैसे पहले एक सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार कि जैसे कोई मंत्री आता था तो गांव में अपने एजेंटों के माध्यम से या उस तहसील के एजेंटों के माध्यम से, अपना जो एजेंट होता था उसके माध्यम से पैसे देकर वो सारी व्यवस्था पहले करवा देता था। टेंट वगैरह है, चाय पानी की व्यवस्था है, गांव वालों को कुछ नहीं करना पड़ता था। गांव वालों को तो केवल इकट्ठा किया जाता था और गले में माला डलवाई जाती थी, केवल माला डलवाई जाती थी।
तो क्या उससे कंपेयर नहीं हो रहा ये चीजें? क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो भी इन्हीं के मुख से वायरल है, गांव वालों के मुख से वायरल है कि वो तो सारा सामान खुद ही लाते हैं आश्रम वाले, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी जेब से तो एक चवन्नी खर्च नहीं हो रही। देखो कजोड़ जी, जब प्रथम बार 12 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के महम चौबीसी चबूतरे पर कुछ खाप पंचायतों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने की बातें सामने आई, बिल्कुल, तो उसी समय दास ने एक 2-3 घंटे का वीडियो बना दिया था, काफ़ी वायरल भी हुआ। उस वीडियो के बाद में खाप पंचायतों ने मेरे ऊपर मुकदमा करने की धमकी भी दी। तो उस वीडियो में मैंने पहले कह दिया था कि ये जो महम चौबीसी के चबूतरे पर सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये गांव वालों के द्वारा उनका सम्मान नहीं किया जा रहा। सतलोक आश्रम वालों के द्वारा सारी सुविधा अपनी तरफ से गांव वालों को मुफ्त में उपलब्ध करवाकर महम चौबीसी चबूतरे की सफाई भी सतलोक आश्रम के भक्तों ने जाकर की है। वहां पर होर्डिंग लगाना, पोस्टर लगाना, टेंट लगाना, स्टेज लगाना, डीजे लगाना, एलईडी स्क्रीन लगाना, यहां तक कि उन गांव वालों को वो पगड़ी, साफा, मोमेंटो, फोटो ये भी आश्रम वालों ने लाकर दी। और वहां गए हुए लोगों का चाय, नाश्ता, पानी सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम वालों ने की। तो दास ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि ये झूठा मान सम्मान का कार्यक्रम है। पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी अपने इस भक्ति मार्ग में किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति से मान सम्मान ग्रहण करते ही नहीं। वो इस प्रकार की ड्रामेबाजी के माध्यम से तो अपने भक्तों से भी मान सम्मान ग्रहण नहीं करते। ये अध्यात्म मार्ग है, संत का सम्मान करने का तरीका अलग है। संत ने जो भक्ति बताई, जो मर्यादा बताई, जो मार्गदर्शन किया है, उस अनुसार भक्ति मार्ग पर चलना, संत को खुश करना, प्रसन्न करना, ये संत के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अब वो नशेड़ी आदमी, हुक्का पीने वाले आदमी, शराब पीने वाले आदमी, बीड़ी पीने वाले आदमी, आन उपासना करने वाले आदमी, जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग की ABCD नहीं जानते, वो क्या तो सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करेंगे? और क्यों सतगुरु रामपाल जी ऐसे लोगों से अपना मान सम्मान करवाएंगे? और सतगुरु रामपाल जी कहां करवा रहे हैं? अब कजोड़ जी, जबरदस्ती मैं सतगुरु रामपाल जी की फोटो को उठाकर कहीं ले जाऊंगा तो ले जाओ, भाई संत जी तो जेल में बैठे हैं। अब पीछे से चाहे तुम संत जी की फोटो पे चाहे शहद डालो, चाहे कोई गंदगी डालो, चाहे उसका सम्मान करो, चाहे उसका अपमान करो, संत जी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर संत रामपाल जी सह शरीर उस महम चौबीसी के चबूतरे पर अगर वो चलकर जाते तो हम मानते कि वे संत रामपाल जी अपना मान सम्मान करवाने गए। बाकी उनकी फोटो तो आपके पास भी है, मेरे पास में भी है। मैं जो मर्जी उनकी फोटो का करूं, मुझे कौन रोक लेगा? कौन रोक देगा? तो संत जी अपना कोई सम्मान नहीं करवाते, ना संत सम्मान का भूखा होता। संत अगर सम्मान की भूख लेकर आएगा तो सम्मान की भूख तो एक प्रकार का विकार है, यह भी तो विकार है, भक्ति मार्ग में बाधक है। जब संत जी ने अपने भक्तों को मना कर दिया कि भक्तों ने अपनी पूजा नहीं करवानी, अपना मान सम्मान नहीं करवाना, भक्तों ने अपने गले में माला नहीं डलवानी, अपनी आरती नहीं उतरवानी। क्योंकि अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जब बहन का भात वगैरह का प्रोग्राम होता है तो भाई जाता है, पाटड़े पर चढ़ता है, बहन आती है, तिलक लगाती है, माला पहनाती है, उसका आरता उतारती है, तो ये उसके मान सम्मान ये पूजा में आ गया। तो सतगुरु रामपाल जी तो अपने भक्तों को भी मना करते हैं कि आपने इस प्रकार का ये भात वगैरह, ये पाटड़े पे चढ़ना, आपने ये पाखंडी आडंबर नहीं करना, अपनी पूजा नहीं करवानी, अपना सम्मान नहीं करवाना, नहीं तो भक्ति मर्यादाओं से नीचे गिर जाओगे। तो सतगुरु रामपाल जी भाई इस प्रकार के मान सम्मान के भूखे नहीं है। और दूसरी बात, ये सारी की सारी व्यवस्था ये आश्रम वाले करते हैं। अगर इतनी व्यवस्था आश्रम वाले ना करें तो गांव वाले चाहे तुम कितना ही मोटर दे दो, कितने पाइप दे दो, संत की तरफ पीठ करके भी नहीं सोने वाले। अरे एक बीड़ी के मंडल के पैसे तो अपनी घरवाली से लड़ झगड़ के लेते हैं वो गांव वाले। संत जी के मान सम्मान में लाखों रुपया क्या खाक लगा देंगे वो। ये केवल एक लोक दिखावा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने और उस परिवार के पीछे लगी हुई अंध संगत ने अभी तक संत रामपाल जी को जाना ही नहीं है, उनको पहचाना ही नहीं है, उनके सत्संगों को कभी ध्यान से उन्होंने सुना ही नहीं है। और वैसे भी हरियाणा में कहावत है कजोड़ जी, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो ये कोई मान सम्मान वगैरह संत जी का नहीं हो रहा है। उनका परिवार जो खुद मान सम्मान की भूख में
दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और संगत को मूर्ख बनाने के लिए फोटो हाथ में ले लेता है संत रामपाल जी की। अगर संत रामपाल जी का ही सम्मान करवाना है तो फिर ये संत जी के बड़े बेटे ने अपने सिर के ऊपर ये चौधरी देवीलाल की तरह ये पगड़ी क्यों बांध रखी है? अरे ओम प्रकाश चौटाला बन के क्यों खड़ा हुआ ये? तो संत के साथ साथ तो संत के बेटे का भी सम्मान हो गया, तो संत और संत का बेटा दोनों बराबर हो गए।